बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के लूप्स। ऑलरेडी हम लोग डू वाइल और वाइल लूप को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह वाइल को हम डू वाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम गोज़ फॉर डू वाइल कि किस तरीके से वो वाइल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज हम थर्ड लूप पढ़ेंगे एंड दिस लूप इज़ लास्ट लूप फॉर दिस चैप्टर। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का और किस तरीके से बाकी लूप्स को इस लूप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसका जो मकसद है वो बिल्कुल वैसा ही है जो वाइल लूप का था और फॉर डू वाइल का था। मतलब कि हम लोगों ने चीज़ को जब रिपीट करना होता है, आइट्रेट करना होता है, इन दैट केस वी यूज़ लूप्स। तो ये जो लूप है ये लास्ट लूप है इस चैप्टर का और इसका भी मकसद बिल्कुल वही है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहले लूप्स किए थे वो थे हमारे पास वाइल और थे डू वाइल। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा फॉर लूप। ठीक है, अब ये बात पहले ही लेक्चर में आपको बता दी थी कि तीन चीज़ें हैं जो इन तीनों लूप्स के अंदर कॉमन है। पहली चीज़ थी हमारे पास इसके अंदर कि एक इसकी होती है इनिशियल वैल्यू, दूसरी इसकी होती है कंडीशन और तीसरी जो चीज़ इसके अंदर होती है वो होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिपेंड करता है आपके गिवन स्टेटमेंट पे। अगर आपकी कंडीशन को अप्रोच करने के लिए वैल्यू को इंक्रीज़ करना होता है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। अगर आपकी इनिशियल वैल्यू को कंडीशन मीट करने के लिए डिक्रीज़ होना है तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, बहरहाल ये तीनों चीज़ें इन तीनों के अंदर कॉमन रहेंगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि फॉर लूप एग्जैक्टली किस तरीके से दिखता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। जब हम फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप के अंदर भी ये तीनों चीज़ें ही मौजूद होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ये करनी है, ये देखनी है कि जब हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की, डू वाइल लूप की, तो उसके अंदर इनिशियल वैल्यू जो होती है वो बॉडी से बाहर होती है, बॉडी से ऊपर आपके पास लूप लगा होता है, बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर, तो वाइल लूप को लिखने का क्या तरीका, फॉर लूप को हमारे पास लिखने के लिए क्या तरीका होता है, फॉर के अंदर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। ठीक है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कहा था इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको फिल करूं तो सबसे पहले आ जाती है इनिशियल वैल्यू फॉर इंस्टेंस 1, ये नीचे लाइन ही लगती। कंडीशन फॉर इंस्टेंस ये है मेरे पास और इसको अप्रोच करने के लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इसको इंक्रीज़ होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों के पास फॉर लूप होते हैं। तीनों चीज़ें एक ही इसकी ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं। सेमी कॉलन्स लगते हैं लेकिन सेमी कॉलन्स एंड पे नहीं लगते। ठीक है, ये सेमी कॉलन्स एंड पे नहीं आते किसी भी लूप के अंदर। लूप जो जिसके आगे बॉडी होती है उसके आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता। वाइल के अंदर नहीं लगता क्योंकि वाइल के कंडीशन के फ़ौरन बाद बॉडी स्टार्ट हो रही होती है, इस वजह से वाइल के साथ नहीं लगता। डू के साथ नहीं लगता क्योंकि डू के बाद फ़ौरन बॉडी स्टार्ट हो रही है, लेकिन डू वाइल के आगे लग जाती है क्योंकि वाइल के आगे बॉडी नहीं होती। इसके आगे क्योंकि बॉडी स्टार्ट होनी होती है, इस वजह से यहाँ पर इसका सेमीकोलन या टर्मिनेटिंग जिसको कहते हैं टर्मिनेटर, वो नहीं लगता। ठीक है जी, तो ये टोटल आपके पास हो जाता है फॉर लूप। अगर आप लोगों को ये भी चीज़ समझ नहीं आई तो हम लोग एक दफ़ा लिख लेते हैं यहाँ पे वाइल लूप लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वाइल लूप हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो हमें ऑलरेडी समझ आ चुका है, उसको देखते हैं कि अगर उसको हमने फॉर लूप में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। जिस तरीके से हम कहते थे कि मैंने काउंटिंग लिखनी है, काउंटिंग मैंने प्रिंट करवानी है फ्रॉम 1 to 10, इनिशियल वैल्यू 1 और टर्मिनेटिंग वैल्यू 10। तो मैं अगर वाइल लूप में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, इंटीजर आई डिक्लेयर पहले करवा देंगे खुद ही, आई इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक, और वाइल स्टार्ट होगा आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। और यहाँ पे अगर सिंपल मैंने प्रिंटिंग करवानी है इसकी तो प्रिंट एफ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, तो कॉमा और आई की वैल्यू आ जाएगी ये, और ये इंक्रीमेंट क्या आएगा इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाइल हो जाएगी, वाइल का लूप हो जाएगा। अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँ फॉर के अंदर तो किस तरीके से होगा, फॉर आई इज़ इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस। ठीक, और बीच में मैं लिख दूँगी प्रिंट एफ
ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ आपने इसको 3 जो चीज़ें थी हमारी इसके अंदर, ये और ये आ गई यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे एंड ये आ गई यहाँ पे, इस तरीके से आपने कर देना है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए हर प्रोग्राम की और हर लूप की आपको चीज़ आनी चाहिए, वो है कि ये काम करता किस तरीके से। ठीक है, जब सबसे पहले लूप चलेगा तो उस टाइम पे, जब सबसे पहले लूप चलेगा तो उस टाइम पे जो आई है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कंडीशन सेटिस्फाई है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई है इस वजह से क्या होगा कि वो इस बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। सामने स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आप लोगों को सबसे पहले नज़र आएगी वो आएगी 1। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ ना, आई ऊपर गया, आई इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ कितना हुआ, 1 से इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि 1 से इंक्रीज़ होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। स्टिल कंडीशन सेटिस्फाई, इस वजह से वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा और अंदर आके 2 को क्या करवा देगा, सामने प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, होती जाएगी जब तक कि आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जिस तरह आई की 11 हुई वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो वो बजाय यहाँ पे एंटर होने के वो यहाँ से बाहर निकल आएगा और बाहर निकल के गेट सी एच अगर आपने लगाया वो तो सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाएगा। तो टोटल आप लोगों के पास जो फॉर लूप है वो यही है, जिसके अंदर आप लोगों ने इसका जो तरीकाकार है वो याद रखना है, सिंटेक्स याद रखना है कि किस तरीके से लिखना है, प्लस जिस तरीके से वाइल डू वाइल की लॉजिक आप लगाते थे एग्जैक्टली वैसे आपने लॉजिक फॉर लूप के अंदर लगानी है। अब वाइल और डू वाइल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम हैं, इवन ऑड वाले प्रोग्राम हैं, सीरियल के सम के प्रोग्राम्स हैं या टेबल लिखने के प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम आप लोग वाइल और डू वाइल के अंदर कर रहे थे, आपने एक एक प्रोग्राम को लेना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है, उसको पहले वाइल के साथ करना है, फिर उसको डू वाइल के साथ करना है एंड देन उसको फॉर लूप के साथ करना है। अगर रजिस्टर का पेज आपके सामने हो तो आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा आपका। एक ही प्रोग्राम से आपके सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। आपने रजिस्टर के पेज की जो ऊपर वाली जगह होती है, बिल्कुल हेडर बना होता है, उसके ऊपर आप लोगों ने लिख देनी है प्रोग्राम की स्टेटमेंट। ठीक है, और आपने इसको इस तरीके से बना देना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है वाइल, उसी प्रोग्राम का वाइल, उसी प्रोग्राम का डू वाइल और उसी प्रोग्राम का फॉर लूप। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तीनों के हिसाब से, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही है लेकिन वो आगे से इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, वाइल से हो सकती है, डू वाइल से हो सकती है, फॉर लूप से हो सकती है। ठीक है, वो उसका तो ऑब्वियसली पेपर के अंदर ही आपको पता चलेगा, लेकिन आपने एक प्रोग्राम को तीनों तरीक़ों से करना है। और इसके ऊपर ये फ़ायदा होगा कि अगर पेपर के अंदर आ जाए कि इस प्रोग्राम को वाइल के अंदर या डू वाइल के अंदर या फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट करें, तो ईजिली आपको पता होगा कि आपके सामने होगी चीज़ कि किस तरीके से मैंने इसकी कौन कौन सी चीज़ उठा के इसकी किधर किधर सेट की थी और उसकी कौन कौन सी चीज़ उठा के इसके स्ट्रक्चर में कैसे सेट की थी। तो जब आपको वो आइडिया होगा तो आप इजीली इस चीज़ को भी कर लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।